नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नई शिक्षा सत्र में आए बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं होता, जब जब चुनाव आता है तब वह खतरे में आ जाता है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी बताए कि उसने हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए आखिर क्या किया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में साला प्रयुक्त उत्सव का आयोजन भीषण गर्मी को देखते हुए 16 जून की तारीख को बढ़ाकर 26 जून किया गया और सुखद संयोग अच्छी बारिश भी हुई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो एक तरफ किसान अपने खेतों में जाएंगे तो दूसरे तरफ बच्चे स्कूल जाएंगे और उसी के साथ साथ स्कूल में कापी पुस्तक और बस्ता और साइकिल सब वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। JN पांडे स्कूल बहुत ही प्राचीन स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर का ये ऐतिहासिक विद्यालय, जहाँ 4 मुख्यमंत्री हुए, एक उपराष्ट्रपति हुए, इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो और बहुत सारे विभूति यहाँ अध्ययनरत भी हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कूल और इसे स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय योजना में शामिल किया गया है और इसके रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की मैंने घोषणा भी की है। मतलब अजय चंद्राकर जी चाह रहे हैं कि वो लोग तुरंत जल्दी अंदर हो जाए। तो बात यह है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी, किसी दम दिखाने की क्या बात है। अमित जोगी जी वैसे करें, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, गए ना। तो अब अजय चंद्राकर जी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन यदि जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए। खबर भोपाल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पहुंचे। इस दौरान VD शर्मा ने साउथ न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल आ रहे हैं। उससे पहले VD शर्मा जी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा लिया। सर, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से बेहद व्यस्त हैं आप, लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है हमारे एक एक कार्यकर्ता का कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पधार रहे हैं और वो अल्पकालीन बूथ विस्तारक कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे, प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कल 27 तारीख को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में देश भर के चयनित 3000 कार्यकर्ता 543 लोकसभाओं के, ये भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ होगा, 543 लोकसभा से चयनित कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए हैं। इनके साथ संवाद करते हुए देश के 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा और देश के कई बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री सीधा संवाद भी करेंगे। तो ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र को मजबूती का, माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठन शिल्पी होने का एक बड़ा उदाहरण कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बूथ जो सबसे छोटी इकाई है उससे संवाद कर रहा है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, गर्व का विषय भी है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और भोपाल आ रहे हैं। सर, ये उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरा नेतृत्व हमारा भोपाल बूथ मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस अभियान में उपस्थित हो रहे हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात। JP नड्डा जी भी आज पहुंच रहे हैं, उनका व्यापक स्वागत की तैयारी है। माननीय नड्डा जी आज बूथ के जो हमारे प्रत्येक देश भर के आए हुए अल्पकालीन विस्तारक है, उनकी कार्यशाला को वो आज संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल ये थे VD शर्मा, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि एक बड़ा
गर्व का विषय भी है बीजेपी वर्कर्स के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, जीत का मूल मंत्र भी देंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे और खासतौर पर जेपी नड्डा भी आज पहुंच जाएंगे, मीटिंग्स होगी। और बीजेपी की कोशिश यही है कि 2023 का जो मिशन है उसको किसी न किसी तरीके से फतेह किया जाए, दमखम के साथ, जो कि बीजेपी ने नारा भी दिया है कि अब की बार फिर से 200 पार की बात बीजेपी ने कही है। तो बहरहाल बीजेपी के लिए कल का दिन बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल। अब खबर करेरा से है, जहां नगर में मंडी के पास स्थित रजनी वाटिका में खंगार परिहार क्षत्रिय समाज का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित किया गया और उनका बड़े ही धूमधाम से स्वागत भी किया गया। इस दौरान मंत्री को पगड़ी पहनाकर तलवार भी भेंट की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री सिंधिया ने परिहार समाज को संबोधित किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। करेरा में विश्वकर्मा समाज और खंगार समाज के सामूहिक सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया। हमारे दोनों समाज भारत के इतिहास में और अतिशयोक्ति नहीं होती है कि भारत के इतिहास के द्वारा विश्व पटल पर समाज ने अपना नाम रेखांकित किया और मेरी यही आशा अभिलाषा है कि इन समाजों से नए समाज सेवी आगे आकर इन समाज के इतिहास और भविष्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। एक तरफ भगवान विश्वकर्मा जी को मैं नमन करता हूँ, दूसरी तरफ माँ गजानन को मैं नमन करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि समाज सेवा के रास्ते पर हम सबको प्रेरित करते हैं। खबर शाजापुर से है, जहां पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यालय में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की और 25 जून को काला दिवस कहने का ऐलान किया। वहीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फारूक अली अहमद ने 25 जून को 1975 में भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के द्वारा इंदौर में हुए बजरंग दल के सदस्यों पर लाठीचार्ज के मामले में तीखा प्रहार भी किया। सरकार ने जिन्होंने सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ तो सीधा सीधा कर्ज माफी में धोखाधड़ी की, एक भी गांव में एक भी जगह पर आम किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। कुछ छुटपुट लोगों का, कांग्रेस संबंधित किसानों का कर्ज माफ किया गया है। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने तो भेदभावपूर्ण कर्ज माफी में भी जितना थोड़ा बहुत किया उसमें भी भेदभाव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती, लाडली बहना योजना में भेदभाव नहीं करती है, लाडली लक्ष्मी में भेदभाव नहीं करती है, किसान सम्मान निधि में भेदभाव नहीं करती है, प्रधानमंत्री आवास में भेदभाव नहीं करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे या नहीं दे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तो सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतदाताओं का अपमान करने का काम किया था। यदि अपमान करना था, यदि दंडित करना था तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन लोगों का हक को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार में किया गया था। वहां के लोगों के प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं डाले गए थे और इसलिए कमलनाथ जी जो आरोप लगाते हैं वो उन पर ही लागू होते हैं। बिलासपुर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 43 डिग्री की गर्मी के बाद मौसम में हुए बदलाव का असर लोगों को दिखने लगा है और बच्चों से लेकर बड़ों तक वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। इसके चलते सिम्स और जिला अस्पताल समेत प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शहर में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या पिछले 2 हफ्ते से लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सिम्स और शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द के मरीजों की कतारें लगी हुई हैं। इसमें आया हुआ था अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा फीवर बढ़ा हुआ है, वायरल फीवर बढ़ा हुआ है। अभी क्या मौसम इससे खराब हुआ है तो थोड़ा सा फीवर वगैरह का समस्या हो रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ दिखाने के लिए आया हुआ था। ठीक से इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ सर इलाज
इलाज तो ठीक हो रहा है। अब देखते हैं, मेरी पारी आएगी तो पता चलेगा। बकावंड ब्लॉक मुख्यालय के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शाला में प्रवेश उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि शाला प्रबंधन समिति और स्कूल प्रबंधन के द्वारा शाला प्रवेश उत्सव स्कूल परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नव प्रवेश बच्चों और उनके अभिभावक का तिलक लगाया गया और वहीं इस मौके पर उनका मुंह मीठा करवाकर प्रवेश उत्सव मनाया गया और साथ ही साथ उनको पुस्तक, कॉपी, नव गणवेश का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हर साल जल भराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम 10 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है। वहीं इस बार केंद्रीय योजनाओं की मदद से 50 करोड़ रुपए से नाले का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम की उदासीनता और आधी अधूरी प्लानिंग एक बार फिर शहरवासियों पर भारी पड़ रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने और इसके लिए 100% मतदाताओं को मताधिकार से जोड़ने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आयोग की मंशा अनुसार जिले में स्वीप गतिविधियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं मतदाताओं को उनके मताधिकार का महत्व और उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय बैठकों, कार्यशालाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक स्वीप की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। खबर धमतरी से है, जहां जिले के ग्राम पंचायत सिवनी कला में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य में फर्जी हाजिरी भरे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत सिवनी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की और ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ से रोजगार सहायक, मेट सहित उप सरपंच के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होत है और ओला करने वाला मन अपन अच्छा करत हन करके दिन दहाड़े दादागिरी करते। कुछ आदमी की कहना है कि हमार पिछले कमाई के पैसा नहीं मिलिस, एक हफ्ता के ऐसे करके वो 40 दिन के हाजिरी डलवाते हैं। अपन घर परिवार के मल्ला अनैतिक रूप से लाभ देते हैं। जिन व्यक्ति मन काम में नहीं जा सके, जेला वृद्धा पेंशन मिलते, ओकर मन के भी मनरेगा के तहत उपस्थिति डाल के पैसा निकालत है। रोजगार सहायक है, उप सरपंच है और मेट है। ए मन गलती करके भी अपन आप में गलती करे हैं ऐसे महसूस नहीं कर रहे थे। जांच कराना है, जांच करा लो और हम लोग जो किए हैं वो सब ठीक है, ऐसे उन लोगों का कहना है। हम लोगों का मांग है कि रोजगार गारंटी में सिवनी कला में, कुरुद विधानसभा धमतरी जिला में जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार हुआ है उसका जांच होना चाहिए। गरीबों को 20 दिन काम में ले जाते हैं और अपने जितने मेट है वो अपने परिवार का अपने 40-40 दिन का हाजिरी डलवा रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गांव में कई लोगों का मतलब जो काम में नहीं जाते उसको बोल रहे हैं वो लोग कि तेरा हम हाजिरी डाले हैं, वो पैसा निकाल के देना साहब को देना है, इधर उधर का खर्चा लगता है। कई लोगों को बोले मेरा नौकर है जो 5 साल से गौशाला में काम करता है, उसका भी हाजिरी डाला है। तो गांव में कई लोग बताए, उस तब हम लोगों को पता चला। अभी हमन कलेक्ट्रेट एकर स्थिति आहन कि हमर जो गांव में रोजगार गारंटी के तहत जो भ्रष्टाचार उजागर कब हुई, जब ग्राम सभा हुई सो दिन ओमे ऐसे भ्रष्टाचार और इकर मन जो 20 मेट जो भ्रष्टाचार करे का मतलब ये है स्वयं वही डेट में मेट में हाजिरी है, वही डेट में लेबर में हाजिरी है, एक व्यक्ति के 2 जगह हाजिरी है। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार है। ओकर बाद जो हमारे गांव के जो उप सरपंच है यानी दूसरा नागरिक कहा जाए, गांव के प्रथम नागरिक सरपंच के बाद दूसरा नागरिक उप सरपंच, वो है 6 दिन तक भोपाल गेरी से, तो भोपाल गे है वो डेट में भी ओकर हाजिरी 6 दिन के बराबर चढ़े है। ये सब भ्रष्टाचार है, बहुत सारा है।
खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सवाल पर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग एक ही बार हुई थी, वो 25 मई 2013 में हमारे नेताओं को नाम पूछ कर मारा गया है। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ में साला प्रयुक्त उत्सव का आयोजन भीषण गर्मी को देखते हुए 16 जून की तारीख को बढ़ाकर 26 जून किया गया और इस सुखद संयोग अच्छी बारिश भी हुई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो एक तरफ किसान अपने खेतों में जाएंगे तो दूसरी तरफ बच्चे स्कूल जाएंगे। बिलासपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशन पर वन विभाग की ओर से लकड़ियों के अवैध परिवहन और कटाई पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन मंडल की टीम ने भारी मात्रा में साल की लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन हाइड्रा मशीन पर भी बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग की टीम को देखकर लकड़ी मालिक और लकड़ी लोड करने वाला व्यक्ति फरार हो गया। चुनावी दौरे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक तन्खा और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास किया है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत ही सराहनीय है और जहां भी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बघेल ही बनेंगे। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई गांवों में जाने का मौका मिला। गांव की संस्कृति भारत की संस्कृति मानी जाती है, उसे नजदीक से देखने का और महसूस करने का अवसर प्राप्त हुआ। सरकार के कामकाज की चर्चाएं और सरकार कैसी चल रही है, यदि इसकी वास्तविकता जानना हो तो आम आदमी से, गांव के आदमी से उसका फीडबैक लिया जाता है तो वो सही माना जाता है। कई गांव में हम लोग गए, रास्ते में जो गांव पड़े उन्होंने जो बताया मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और जन कल्याण के रास्ते पे चल रही है। इस पवित्र पावन भूमि से मेरा बहुत पुराना लगाव है, आप भी जानते हो। जब ये छत्तीसगढ़ नहीं था मैं तब आता था। जब जिस दिन छत्तीसगढ़ बना उस दिन मैं था। जोगी जी का जब स्वेरिंग थी, नया हाई कोर्ट की स्थापना थी, सब मेरे सामने हुई। मैं तब महाधिवक्ता था मध्य प्रदेश का। और उसके बाद छत्तीसगढ़ को मैंने एक बढ़ते हुए देखा। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ में मैं जो प्रोग्रेस देखता हूं, हर वे में आप आगे बढ़ चुके हो, इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ चुके हो। आपका स्टेट में मैं डेवलपमेंट देख रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से बघेल जी और उनकी टीम इस स्टेट को आगे बढ़ा रही है, 5 साल और जब मिलेंगे, जो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो उनकी पॉलिसी है टुवर्ड्स फार्मर्स के लिए है, जो उनकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पॉलिसी है, मैं तो देखता हूं कि सब तरफ लोग खुश हैं। अब खबर सागर से है, जहां पिछले दिनों सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रेपुरा में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्ट्रेट
एसपी सहित राजस्व के अमले के साथ अतिक्रमण प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पट्टे देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही मंत्री राजपूत ने सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि उनके मकान बनाने में मदद की जाएगी। इसके साथ ही अतिक्रमण प्रभावित सभी ग्रामवासियों को मंत्री ने हर व्यक्ति को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी ताकि उनके घर गृहस्थी के बर्तन और अन्य सामग्री की व्यवस्था हो सके। इसको लेकर सभी ग्रामवासियों ने राजस्व और परिवहन मंत्री का आभार जताया। जो हमारे मकान गिरे हैं रेपुरा में, तो मंत्री जी ने हम लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया और हम लोगों को पट्टे दे रहे हैं। अभी 1-2 दिन में पट्टे मिल जाएंगे और उस पर मकान भी बनवा के दे रहे हैं। और आज जो हम लोगों के बर्तन वगैरह जो घर की सामग्री टूट गई है, उसके लिए मंत्री जी ने 15,000 रुपए खाते में डलवा रहे हैं। खाने पीने की जो व्यवस्था नहीं थी, हम लोग भूखे थे 2-3 दिन से, लेकिन 2-3 बार मंत्री जी गए हैं तो उन लोगों ने हम लोग को खाने की भी दिया है और हम लोग इनसे खुश हैं और आगे भी इन्हीं की पार्टी में रहेंगे। हमारे रेपुरा के अंदर अभी मकान गिरे थे, ढाबा गिरे थे। गोविंद भैया ने हमारा आज से नहीं, शुरू से ही, जब से वो विधायक बने जब से ही हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनके साथ में हैं। गोविंद भैया पहुंचे तो उनका रहने का व्यवस्था बनाया, पानी का व्यवस्था बनाया और गैस सिलेंडर का व्यवस्था बनाया और खाने की व्यवस्था बनाया और पैसा भी दे रहे हैं, उनके पट्टे भी दे रहे हैं। जो उनको मकान गिरा है उनका पट्टे भी दे रहे हैं। हर चीज से नहीं व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। वो प्रतिदिन का राउंड मार रहे हैं, प्रतिदिन का सब कुछ पूछ रहे हैं। हम बिलेरा से बाबूलाल हरवार हैं और मंत्री जी के साथ शुरू से संगे हैं, जब से ये क्षेत्र में आए हैं और ये गरीब आदमियों की मदद करते हमें, इसलिए हमारे साथ में है। ये हरवारों को ने सबको साथ में लेकर निगत हैं। मंत्री जी ने जैसे हादसा भाव तो पट्टे भी दिए हैं, दे रहे हैं, खाने को भी दे रहे हैं, तिरपालें भी दे रहे हैं, इनकी सब चीज की सहायता कर रहे हैं। आप आज भी है, जब तक जिंदा रहे, जब तक मंत्री जी के संगे रहे हैं, हम लोगों की भी मदद करें तो उनके संगे। अब खबर बिलासपुर से है, जहां सक्रिय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के मोबाइल बरामद कर लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि चोरी किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 3,88,999 रुपए बताई जा रही है। कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस के डीआरजी टीम और सीआरपीएफ 188 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन से नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 5 किलो के टिफिन बम को बरामद कर उसे मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया है। डीएसपी लक्ष्मण सिंह पोटाई ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि कोंडागांव से नारायणपुर मार्ग पर कोंडागांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर बुना गांव के पास सड़क किनारे जंगल में कुछ बिजली के वायर जमीन के अंदर से नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर जिला पुलिस प्रशासन के डीआरजी टीम और सीआरपीएफ 188 बटालियन के संयुक्त टीम ने रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग लगाकर बीडीएस टीम के सहयोग से एरिया की डिटेल से सर्च कर डिमाइनिंग की कार्रवाई की गई और जंगल में लगे 5 किलो टिफिन बम को स्पॉट पर ही बीडीएस की टीम के सहयोग से निष्क्रिय कर दिया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कोंडागांव से नारायणपुर मार्ग पर बुना गांव के पास रोड से सटे जंगल में वायर के कुछ अंश दिखाई दिए थे, जिससे हमें भी आशंका उत्पन्न हुई आईडी प्लांट किया जा सकता है इस जगह पे। इस दिशा में कोंडागांव से कोकोड़ी मार्ग पर आरोपी लगाकर जिला पुलिस प्रशासन के डीआरजी टीम राजकुमार सलाम के नेतृत्व में एवं सीआरपीएफ के 188 बटालियन की संयुक्त टीम के साथ आरोपी लगाकर क्षेत्र की डिटेल से सर्चिंग की गई और डिमांडिंग की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान बुना गांव के पास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले